दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए खास और अनोखे एपिसोड में हिंदू धर्म और टाइम मशीन का रहस्य। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म और टाइम मशीन के रहस्य के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। अब सवाल ये है कि यह काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नाम का एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मचा दिया। यह उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की थी। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में कई फिल्म भी बन चुकी। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्यकाल में किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जानकर उसे बदल दे। जैसे कोई भविष्य में से आकर आपको कहे कि वह आपका पोता है, या अतीत में से आकर कोई कहे कि वह आपका परदादा है, जो संभव नहीं है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों पर। प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रैवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरणार्थ, रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ धरती पर तो 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्मा के लोक में उस समय हाहा हुहू नामक को गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्मा से पूछा अपनी पुत्री के वर के बारे में। तो ब्रह्मा ने कहा, यह गान जो तुम्हें अल्पकालिक लगा वह चतुर्युग तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र और पौत्र भी इस दुनिया में जीवित नहीं है। अब तुम धरती पर जाओ और शेषनाग के साथ इसका पाणी ग्रहण कर दो, जो वह बलराम के रूप में अवतरित है। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है? कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी। इसका यह मतलब कि क्या वह टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट आते थे? इसका जवाब है कि हम हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान में 1 वर्ष ही लगा, लेकिन अंतरिक्ष में उस 1 वर्ष में धरती पर का 1 युग बीत चुका था। बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत चुके होंगे, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष तो 88 दिन का ही होता है। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी पर समझेंगे। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टाइन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई है, ए और बी, एक अत्यंत तीव्र गति से अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जा रहा है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी धरती पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म
एक ही समय पर हुआ था, यानी ये 10 साल भविष्य में पहुंच गया। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होता है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आपको उसके आगे जाना पड़ता है और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी है वह फैलती जा रही है। वे जहां तक पहुंच गई है वहां पहुंचकर आपको पकड़कर उन्हें सुनना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांड की किरणें प्रकाश की गति से चलती है। उन्हें इस आकाशगंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से यह सदियां और हजार वर्ष हुए। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसे हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वह भविष्य को बदलने का भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा भविष्य के बारे में और टाइम मशीन के बारे में खास एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।